ये धर्म का नंगा नाच करके मनुवाद को सर पे चढ़ा करके जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं और इंसानियत को शर्मसार करने वाले आतंकवादी हैं ये। शरीर तो आप डेली घर पे भी धुलते हो, डेली नहाते ही है ना, तो डेली नहाने से क्या तुम्हारे पाप धुल जाते हैं? गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, पानी से शरीर तो धुल सकता है, वस्त्र धुल सकते हैं, लेकिन आपके जो दिमाग में जो गंदगी घुसी हुई है, किसी धर्म पर अड़ा है वो कीचड़ में पड़ा है। तो एक शराब पी करके जो कीचड़ में दलदल में पड़ा है और जो धर्म की दलदल में पड़ा है, तो उससे उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान से देश नहीं चल रहा। आज जो गीता कुरान और हिंदू तत्व जो बचा हुआ है या सारे धर्मों की जो सुरक्षा है वो संविधान करता है। संविधान के माध्यम से ही आप कोई मंदिर बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से ही गिरजाघर बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से आप जैन मंदिर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और मेरे साथ में एस के गौतम सर हैं। हम बात करेंगे सर, क्या लगता है देश भर में हिंदू धर्म, राम के और जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो हैं वो हिंदुज़म की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तमाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है वो बड़े टेलीविज़न पर जो है उनके प्रचार दिखाए जा रहे हैं और ये बातें कही जा रही हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। किस तरह से देखते हैं आप? ये धर्म का जो डंका पूजा रहा है ना पूरा भारत में, इसको कहते हैं कि एक कीचड़ में पड़ा रहना व्यक्ति, जो एक आदमी जो नशा करके और कहीं कीचड़ में गिर जाता है, नाले में गिर जाता है, तो उसको कहते हैं दलदल में गिरना। तो इसको कहते हैं कि जैसे कि इन लोगों के दिमाग में है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंसान हर धर्म से लाखों गुना बड़ा है। जो इंसानियत वाला जो धर्म है उसको धर्म नहीं कह सकते, लेकिन मानव सेवा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, कि जो इंसान की सेवा करना, इंसान जो है वो लाखों धर्मों से बड़ा है। और जो धर्म पे जो अड़ा है, समझ लीजिए वो कीचड़ में पड़ा है, वो कीचड़ में पड़ा है। जो धर्म पर अड़ा है वो कीचड़ में पड़ा है। तो एक शराब पी करके जो कीचड़ में दलदल में पड़ा है और जो धर्म की दलदल में पड़ा है, तो उससे उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। पत्थर की मूर्ति को पूज रहे हो और इंसान पे किसी तरीके का दुष्प्रभार कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो, उसकी आप बात को नकार रहे हो या उस व्यक्ति को सता रहे हो, तो वो आपका पूजा पाठ करना कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी गंगा जी में जा कर के नहाता है तो उसका शरीर धुलता, आत्मा नहीं धुलती। आत्मा तो जब धुलेगी जब उसकी आत्मा अंदर से अपने आप साफ होंगी। शरीर तो आप डेली घर पे भी धुलते हो, डेली नहाते ही है ना, तो डेली नहाने से क्या तुम्हारे पाप धुल जाते हैं? गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, पानी से शरीर तो धुल सकता है, वस्त्र धुल सकते हैं, लेकिन आपके जो दिमाग में जो गंदगी घुसी हुई है, किसी बहन बेटियां, पूरे भारत के अंदर कितनी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, कितनी बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, तो उनको देखते हुए कहाँ ये नकारात्मक सोच जा रही है लोगों के अंदर कि बहन को बहन नहीं समझ रहे, बेटी को बेटी नहीं, 8-8 साल की बच्चियों को, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ में जो ऐसा, तो ये कहाँ धर्म है? ये मानवता है? ये धर्म का नंगा नाच करके मनुवाद को सर पे चढ़ा करके और जो बच्चियों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम 4-4, 5-5 आदमी लेकर के एक गरीब व्यक्ति को पीटा जा रहा है, कहीं भी अकेला पकड़ के पीट देते हैं। अरे भैया, आप सामाजिक हो, आप इंसान हो, आप तो मैं कह रहा हूँ आप तो गधे से भी ज़्यादा बदतर हो, कि गधा तो पीछे आने पर लात मारता, आप तो साला सामने से लात मारते लोगों के। तो आप कितने बेकार व्यक्ति हो, आप अपने अंदर खुद झांक करके देखिए कि हमारे अंदर कितनी गंदगी घुसी हुई है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं भारत को, उनके बारे में क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र ना तो ये बना था और ना बनेगा और ना बन सकता। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है और इसमें बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की तो कहीं जगह ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, नौकरियों में ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं इधर उधर हेरा फेरी, जैसे कि अभी SC ST के कौन लोग हैं ये जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, उससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा? आखिर अभी की व्यवस्था से इन लोगों को दिक्कत नजर? ये भारत के दुश्मन हैं, ये मनुवादी आतंकवादी हैं, जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं और इंसानियत को शर्मसार करने वाले आतंकवादी हैं। ये इन पे भरोसा करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ये भारत को सेफ रखने वाले आदमी नहीं हैं, ये भारत को, ये इंसानियत वाले नहीं हैं, ये भारत को सेफ रख ही नहीं सकते। क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत की क्या स्थिति रहने वाली है? मौजूदा वक्त में जो हालात हैं देश में बने हुए,
प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में पूछा गया कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ रहे हैं भारत में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इस तरह की छवि जो है बन रही है। देखिए, बुद्ध माइनॉरिटी में तो आ रहे हैं, बुद्ध विहार तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर हमला नहीं हो रहा कि माइनॉरिटी शेप है, कहाँ है माइनॉरिटी शेप। अब माइनॉरिटी में जब ये केस जाएगा तो माइनॉरिटी वाले अपने आप बता देंगे इनको कि भारत में क्या कर रहे हो आप, यहाँ क्या स्पीच देते हो और वहाँ क्या स्पीच दे रहे हो आप, वहाँ क्या कर रहे हो। क्योंकि यहाँ आप कहते हो कि हम बुद्ध के भारत से आए, लेकिन वहाँ तो आपने युद्ध छेड़ रखा है भारत में। तो ये जवाब अपने आप, जहाँ जिन लोगों को हम इस चीज़ की वो देते हैं जा करके सत्यता आप नहीं बताते हैं कि हम इतने सत्यवादी इंसान हैं कि भारत में हर व्यक्ति हमारा सेफ है, तो ये चीज़ का नज़र आ जाएगा साफ उनको कि भाई हाँ ये तो जो झूठे हैं। तो झूठ और सच तो यही नज़र आ रहा है ना सारा। एक धर्म सब सर्वप्रिय और सभी धर्म जो है नकारात्मक इनके लिए, तो ये गलत चीज़ है ना। ये सोच कहाँ से आ रही है तुम्हारे अंदर? ये सोच तो एक तरफ जा रही है आपकी खाली कि एक धर्म ऊपर रहना चाहिए, बाकी हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं। नहीं, सब हिंदू का है, मुस्लिम हिंदू है, क्रिश्चियन हिंदू है, पारसी हिंदू है, बौद्ध हिंदू है। कहते हैं कन्वर्टेड लोग हैं ये सब। कन्वर्टेड, बौद्ध कन्वर्टेड नहीं है, बौद्ध तो शुरू से ही हैं। जो बौद्ध हैं, जो आज जो हिंदू हैं वो बौद्ध से कन्वर्टेड है। जो आज जो हिंदू है ना, पहले बुद्ध थे, पहले बौद्ध थे। क्या कारण है सर कि बुद्ध के देश में बुद्ध ही बहुत कम दिखाई देते हैं और दूसरे धर्मों की तो बात होती है, खासतौर पर राम के नाम पर इस वक्त देखिए कि कितनी ज़्यादा राजनीति हो रही है, हिंसा भी हो रही है, नफरत भी फैलाई जा रही है। देखिए, जो गलत करने वाले शशि जी गलत करते हैं वो हमें पता है कि करते हैं, सुशील जी वो करना दो ना गलत, लेकिन क्या हमें अपने कर्म पे विश्वास करना है। क्योंकि कर्म, वो तो ये भी कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हम कह रहे हैं कर्म करो फल की पहले इच्छा करो। काम करने जाऊंगा मैं आज तो झाड़ी तो मुझे शाम को चाहिए ना, घर तो मेरा उसी से चलेगा ना। तो कर्म करें फल की इच्छा ना करो, यानी कि मतलब उन मनुवादियों की जेब में डाल दो कि भाई दे दियो ना तो कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कर्म बाद में, कर्म करता हूँ पहले बाद में, लेकिन पहले फल लेता हूँ। गीता का श्लोक है ये। हाँ, तो हमें क्या लेना गीता और कुरान से? हाँ। हमें गीता कुरान नहीं चाहिए, हमें भारत में संविधान चाहिए। हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान से देश नहीं चल रहा। आज जो गीता कुरान और हिंदू तत्व जो बचा हुआ है या सारे धर्मों की जो सुरक्षा है वो संविधान करता है। संविधान के माध्यम से ही आप कोई मंदिर बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से ही गिरजाघर बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से आप जैन मंदिर बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से ही आप बौद्ध विहार बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से ही आप डॉक्टर अंबेडकर भवन बना सकते हैं, संविधान के माध्यम से ही आप कोई भी चर्च बना, कुछ भी बनाए, सब के सब संविधान के माध्यम से ही बनेंगे और कोई जरिया ही नहीं है। हर धर्म की किताब से ज़्यादा पावरफुल संविधान है। संविधान के आगे कुछ नहीं है, जीरो है सब। क्योंकि संविधान में पहले ही लिख रखा है फर्स्ट पेज में कि आज से पहले जितने भी कानून थे वो सब शून्य हैं। आज से संविधान लागू है और सन 1950 में जब संविधान बना था तो उसी टाइम बोल दिया गया था कि आज से पहले सब शून्य हैं और अब से संविधान चलेगा, संविधान का राज चलेगा। तो संविधान के माध्यम से सारी दुनिया चलती है आज की डेट में।